किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब आपका मन के न हो तब भी आपके दिल से धन्यवाद निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अमन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी बहुत छोटी सी है, कहानी है भगवान के ऊपर। भगवान का एक बहुत ही छोटा प्यारा सा भगत था जो रोज़ मंदिर में आता था, भगवान की पूजा अर्चना ध्यान करता था और वह रोज़ प्रतिदिन मंदिर में आता। एक दिन उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप यहाँ पर खड़े रहते हो तो आप थक नहीं जाते? आप कहीं पर घूम कर आइए। आप दिन भर खड़े रहते हो, दिन से शाम तक खड़े रहते हो तो आप थक नहीं जाते? आप कहीं पर घूम कर आइए। तो भगवान ने उसकी बात सुनी और भगवान ने उससे कहा कि मैं घूम कर आता हूँ, पर मेरी जगह यहाँ पर उस भक्त ने कहा कि आपकी जगह मैं खड़ा रहता हूँ। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि तुम यहाँ पर खड़े रहना, पर एक शर्त है। भक्त बोला, प्रभु क्या शर्त है? तो भगवान ने कहा कि तुम यहाँ पर सिर्फ खड़े रहना, तुम्हारे सामने कुछ भी हो, भक्त आए जाए, लाखों भक्त आए, तुम्हारे सामने कुछ भी करे, कैसा भी हो जाए, पर तुम कुछ बोलना नहीं, तुम कुछ करना नहीं। मैंने सबके लिए योजना बनाई रखी है, मैंने सबके लिए कुछ न कुछ सोच कर रखा है। तो भगत ने भगवान की बात मानी और वहाँ पर खड़ा रहा। जब लाखों बहुत सारे भगत आए और चले गए, आए गए, आए चले गए, और एक व्यापारी आया थोड़े समय के पश्चात। और व्यापारी आया, भगवान का हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और जाने लगा। तब जाने लगा तो उसके पॉकेट में से पर्स गिर गया। अब यह बात भगत ने देख ली। अब वो तो भगवान बना हुआ था, कुछ बोले नहीं, व्यापारी चला गया। थोड़ी समय के बाद एक गरीब व्यक्ति आया। जब गरीब व्यक्ति आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, उस सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और कहने लगा कि भगवान, आज मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं है, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, मैं खुद खाना कैसे खाऊंगा, मेरे परिवार को कैसे खिलाऊंगा। ऐसे ही रोने और गिड़गिड़ाने लगा। तो जैसे ही भगवान को हाथ जोड़कर वह पलटा तो उसे वह पर्स दिखाई दिया। तो उसने पर्स उठाया, उसमें पैसे निकले और भगवान का धन्यवाद करने लगा। वहाँ पर खड़ा हुआ है, भगवान तुम सब जानते हो, ऐसा ऐसा भगवान को कहने लगा और वह पर्स लेकर चल गया। अब यह बात जो भगवान भगत बना था उसने देख ली। उसने कहा, चोरी, अब तो चोरी हो गई। तो उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी एक शर्त थी, भगवान की शर्त थी, तो वो कुछ नहीं बोला। और थोड़े समय के बाद एक नाविक आया, भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़ा और उनसे कहने लगा कि मैं 15 दिन की यात्रा करने के लिए दूर जा रहा हूँ, मेरे परिवार का ख्याल रखना, मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना, मैं भगवान आपके हवाले कर 15 दिन की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। तब वह जाने लगा तो पीछे से आ गई पुलिस आई। वह व्यापारी लेकर आया था जिसका पर्स गुम हो गया था। अब जब व्यापारी ने कहा कि ये जो नाविक है इसने मेरा पर्स चुराया है, अब ये सभी जो वहाँ पर हो रहा था वो भगत देख रहा था। तो पुलिस उसको पकड़कर ले जाने लगी। जब पुलिस उसको पकड़कर ले जाने लगी तो उससे अब रहा नहीं गया और वो सामने आ गया और उसने कहा कि पर्स इस नाविक ने नहीं, इससे पहले एक गरीब व्यक्ति आया था, वह यह पर्स लेकर चुरा कर चला गया है, आप उसके घर पर जाइए, आपको वो पर्स जरूर मिलेगा। तो पुलिस उस गरीब व्यक्ति के घर पर गई और उस व्यक्ति के पास से उस व्यापारी का पर्स मिला भी सही। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और थाने में ले गई और उसको कैद कर दिया हवालात में। अब जब शाम हुई तो भगवान घूम फिर कर वापस आए और भगत से पूछा कि तुमने कुछ किया तो नहीं, तुमने कुछ बोला तो नहीं? तो भगत ने जो पूरा दिन का वाक्यांश था वो भगवान को कहा। भगवान ने कहा, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें एक शर्त दी थी कि तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसका परिणाम तुम देखना। जो वह गरीब व्यक्ति था उसको उस व्यापारी के पर्स में इतने पैसे नहीं थे कि उस व्यापारी को कुछ असर पड़ता, पर तुमने आज उस गरीब को हवालात में, और जो वो नाविक था अगर उसको पुलिस पकड़कर ले जाती वो हवालात में रहता तो आज वो जिंदा होता, आज वो सुरक्षित होता। वो जिस यात्रा पर जा रहा था वहां पर एक भयंकर तूफान आना था, उसकी मौत पक्की थी, पर मैंने उसकी जान बचाई थी, मैंने उसको सुरक्षित रखा हुआ था, पर तुम्हारी एक गलती की वजह से वह नाविक भी मर जाएगा। तो उसके बाद में वह जो भक्त गिड़गाने लगा, भगवान के सामने रोने लगा, विलाप करने लगा। तो भगवान ने कहा कि जो हो चुका है हो चुका है। तो कहानी का छोटा सा सारांश ये है कि भगवान ने सभी के लिए योजना बनाई है। अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, बार बार प्रयास करने पर भी नहीं मिल रही है,
तो भगवान आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं। भगवान ने सभी के लिए योजना बनाई, सभी के लिए अलग अलग योजना बनाई है। जो आपके सामने होते हुए भी आप उसे नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो भगवान की ही योजना है। तो कहानी का छोटा सारांश है कि भगवान ने सभी के लिए एक नई अलग अलग प्रकार की योजना बनाई है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।